चलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई आप लोग। चलो कैलेंडर हम पढ़ चुके थे, है ना। अब आगे करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था डेट से मंथ से वाला कंसेप्ट, है ना। अब आगे करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन भी 18 जनवरी 1972 से 18 जनवरी 1980 पूछ रखा है। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने आपको कहा था कि 10 साल में 3 लीप ईयर होंगे, क्योंकि 52, 56, 60 वो 10 साल देखने पड़ेंगे कि कौन से दे रखे हैं। अगर 61 से 71 दिया होता तो 2 लीप ईयर होते, 64 और 68, 64 और 68, बस ये 2 ही होते, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो बच्चे, उसने बोला 18 जनवरी 1972। अब सिंपल सा फंडा है। फिर उसके बाद 18 जनवरी 1980। अब यहां अगर आप देखोगे तो 8 साल का गैप है, 8 साल का गैप है और बीच में 2 लीप ईयर है। अब आप कहोगे सर 72, 76, 80 3 है। मतलब बीच में जितने लीप ईयर होते हैं उतना हम बीच में क्यों ऐड करते हैं, किस वजह से ऐड करते हैं? वो इसलिए ऐड करते हैं बच्चे, बीच में जितने लीप ईयर होते हैं वो उतनी 29 फरवरी आती है, उतनी 29 फरवरी आती है। अब जितनी 29 फरवरी आएंगी उतने ही तो लीप ईयर काउंट होंगे। 29 फरवरी जितनी आएंगी उतने ही तो लीप ईयर काउंट होंगे। सिंपल सा फंडा है ना। और 72 और 80 में अगर आप देखोगे तो 2 ही 29 फरवरी आई। 29 फरवरी 1972 बीच में आई, इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 29/5 भी तो होता है लीप ईयर, ठीक है। 29 फरवरी 1976 भी बीच में आई, लेकिन अभी 29 फरवरी 1980 आई नहीं है। मतलब 29/5 1980 अभी नहीं आई है, 29/5 1980 अभी नहीं आई है। 18 जनवरी दे रखा है बच्चे, 18 जनवरी दे रखा है। अब 18 जनवरी अगर दे रखा है तो अभी 18 जनवरी जाएगा, 19 जनवरी, 20 जनवरी, फिर 31 जनवरी, फिर फरवरी स्टार्ट होगी, फिर जा करके 29 फरवरी आएगी। अभी तो आएगी ना, आई तो नहीं है ना। तो सिंपल सा फंडा है, 72 और 76 2 ही लीप ईयर काउंट होंगे। अब एक राज की बात बताऊं, राज की बात यह है, याद रखना, जब भी 4 का मल्टीपल हो बच्चे, आई रिपीट, जब भी 4 का मल्टीपल हो तो सीधा 4 से डिवाइड कर देना। 4 का अगर मल्टीपल है तो सीधा 4 से डिवाइड कर देना। 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 लीप ईयर। अगर 12 होता तो 12 को हम 4 से डिवाइड करते, 4 तिया 12, 3 लीप ईयर। अगर 16 होता तो 16 को हम 4 से डिवाइड करते, 4 लीप ईयर। अगर 20 होता तो 20 को हम 4 से डिवाइड करते, 5 लीप ईयर। अगर 40 होता तो 4 से डिवाइड करते, 10 चौक 40, 10 लीप ईयर। 4 का मल्टीपल है तो ये डेट देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 4 से डिवाइड कर दो। जितना क्वोशिएंट आए, जितना भागफल आए, तो सिंपल सा फंडा है, उतना ही लीप ईयर होगा। 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, तो 3 गिवन डे में, वेडनेसडे में 3 ऐड कर दो। वेडनेसडे प्लस 3, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर, शनिवार सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक। चलो भाई जल्दी से देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक बार फिर से बताने के लिए बोल रहे हैं, दोबारा बता देता हूँ। देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा, 72 और 80 में 8 साल का गैप है। 8 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर है। सिंपल सा फंडा है। अब यहां देखो, 23 मार्च 1972 और 23 मार्च 1980, यहां भी 8 साल का गैप है। अब 8 साल का गैप है, सीधा 4 से डिवाइड कर दो तो 2 लीप ईयर।
अब आप कहोगे कि गुरुजी जो आप 29 फरवरी का राज बता रहे थे कि इसमें 29 फरवरी नहीं आई है इसलिए नहीं लेंगे, तो फिर इसमें तो आ गई भाई 23 मार्च डेट दे रखी है, तो यहाँ तो 29 फरवरी आ चुकी है ना, यहाँ तो 29 फरवरी आ चुकी है बच्चे, लेकिन 29 फरवरी आ चुकी है बट 29 फरवरी 1972 जा चुकी। भाई पिछले एग्जाम्पल में सिंपल सा फंडा है, हमने जो 2 लीप ईयर लिए हैं वो कौन से लिए हैं दोबारा बता देता हूं। 72 और 76 लिए हैं, 1980 नहीं लिया है क्योंकि 18 जनवरी डेट दे रखी थी। इस एग्जाम्पल में हमने 76 और 80 काउंट किया है, 72 नहीं लिया है क्योंकि 29 फरवरी 1972 जा चुका। भाई 29 फरवरी के बाद की डेट है ना, हालांकि आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, मैं इस सोच से सिखाता हूँ, इस सोच से पढ़ाता हूँ कि आप मास्टर बन सको रीजनिंग के, आप रीजनिंग में सबसे ज्यादा नॉलेज ले सको, आपको कंसेप्ट ट्रिक्स के साथ साथ पूरी ओवरऑल नॉलेज भी हो। ट्रिक की अगर मैं बात करूं, जल्दी की अगर मैं बात करूं तो 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल। लेकिन मैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि भाई इसकी 29 फरवरी जा चुकी है, इसलिए 29 फरवरी 1972 काउंट नहीं किया, 76 और 80 काउंट किया, और इसकी 29 फरवरी आएगी अभी इसलिए काउंट नहीं किया। लेकिन काउंट तो 2 ही करेंगे ना, चाहे खुद 29 फरवरी दे दे, खुद 29 फरवरी अगर दे दे तो भी हम 8 साल में 2 ही लीप ईयर लेंगे, क्योंकि सीधा 4 से डिवाइड करना है। 10 को 7 से डिवाइड किया 3 और 3 ऐड किया, वेडनेसडे में 3 ऐड किया, वही सेम क्वेश्चन सेम चीजें, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, डन भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जल्दी से। जल्दी बताओ भाई। एक क्वेश्चन ऐसा बताइए ना जिसकी डेट और मंथ अलग अलग हो और ईयर सेम हो। यस चौधरी कह रहे हैं। बच्चे एक बात बताऊं, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी होता है, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी होता है वो मेरे व्हाइट बोर्ड पे रहता है हमेशा। बच्चे ने कहा डेट और मंथ डिफरेंट हो और ईयर सेम हो, है ना। देखो डेट और मंथ सेम हो और डेट और मंथ डिफरेंट हो और ईयर सेम हो, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी रहता है वो हमारे नोट्स में रहता है। देखना, देखो ईयर सेम है और डेट और मंथ डिफरेंट है। देखा जादू यश चौधरी, मुझे कैसे पता आपके दिल में क्या है? क्योंकि भाई तुम्हारे मन में जो कुछ भी आएगा, तुम्हारे ही नहीं एसएस के मन में भी जो कुछ भी आएगा वो सब नोट्स में डाल रखा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके एग्जाम में क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना कुछ सोचना है, जितना कुछ एग्जामिनर सोचेगा वो सब नोट्स में डाला हुआ है। ठीक है,
इसीलिए तो यार, इसीलिए तो मेरे सारे स्टूडेंट के 50 आउट ऑफ 50 आते हैं। चलो भाई, देखो 29 फरवरी 1972, भाई खुद 29 फरवरी भी दे देना तब भी 8 साल में 2 ही लीप ईयर होंगे, याद रखना। ठीक है, 8 साल का गैप है, 2 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो 8 और 2 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, सीधा वेडनेसडे में 3 ऐड कर दो, वही सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, डन। नेक्स्ट करो, करो भाई, इसमें करो। चलो, 72 76 80 तीनों लीप ईयर हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रखना। 18 जून 1952 और 18 जून 1964। अब आप कहोगे सर 20 जून पूछ रखा है। अरे भाई पता है 20 जून पूछ रखा, कर लेंगे ना बाद में, क्या दिक्कत है। ठीक है, 18 जून 1952, 18 जून 1964। सिंपल सा फंडा है, 12 साल का गैप है और बीच में 3 लीप ईयर है। 12 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, मैंने कहा तो था 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 4 का मल्टीपल नहीं हो तो काउंट करो, ध्यान से सुनो दोबारा। 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, 4 का मल्टीपल नहीं हो तो काउंट करो। दोबारा सुनो, 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो और 4 का मल्टीपल नहीं हो तो काउंट करो। ठीक है, सिंपल। तो 12 और 3 15, 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर। ठीक है, तो एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। कितना है ये? वेडनेसडे, वेडनेसडे में एक ऐड कर दो थर्सडे। ठीक है, लेकिन ये 18 जून है, पूछा 20 जून था, तो 20 जून था तो 2 दिन और ऐड करो, तो थर्सडे में 2 दिन और ऐड करो। 18 को आया ना, 20 को पूछा है, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सैटरडे इज द राइट आंसर। डन भाई, चलो। नहीं, यस चौधरी। ठीक है, 4 का मल्टीपल हो तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे। अब टाइप चेंज कर देते हैं बच्चे, टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, उसने बोला इफ 3 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था। ठीक है, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे इज मंडे, यस्टरडे अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल था, ये आज है, ये आने वाला कल है, ये बीता हुआ कल है, ये आज है, ये आने वाला कल है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, बीता हुआ कल इससे 3 दिन पहले, 1 2 3, ये बीता हुआ कल था, इससे 3 दिन पहले, ये बीता हुआ कल था, इससे 3 दिन पहले, 1 2 3, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। सिंपल सा फंडा है, हमने क्या दे रखा है? मंडे। याद रखना, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बोला तो 3 ही काउंट करना है, 4 दिन पहले बोले तो 4 काउंट करना है, 5 दिन पहले तो बोले तो 5 काउंट करना है, 6 दिन पहले बोले तो 6 काउंट करना है, 2 दिन पहले बोले तो 2 काउंट करना है, 1 दिन पहले बोले तो 1 काउंट करना है, 3 दिन पहले बोला 3 days बिफोर यस्टरडे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, चलो, तो 3 काउंट करना है। सागर दास पूछ रहे हैं सर रेलवे के लिए भी है ना? बच्चे रेलवे के लिए ही नहीं,
चंद्रमा पे पहुंच करके अगर कोई आपका एग्जाम लेना, उसके लिए भी है। मैं जो पढ़ाता हूं वो ना केवल एसएससी बल्कि एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी वीडियो, लेखपाल और इंडिया का कोई भी एग्जाम, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम। बहुत सारे तो बच्चे एसएससी की तैयारी नहीं करते, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम देते हैं। बहुत सारी कंपनियां रीजनिंग पूछती है तो उससे पहले मेरा बैच ज्वाइन करते हैं। तो टेंशन ना लो, कोई भी एग्जाम। चलो उसके बाद उसने क्या बोला, व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो। आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। ये टुमारो है, आने वाले कल से 3 दिन बाद। 3 दिन बाद बोला तो 3 दिन बाद, ये आने वाला कल है टुमारो से। इससे 3 दिन बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। इससे 3 दिन बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? डन। थैंक यू गोविंद बैगल, थैंक यू भाई। गोविंद कह रहे बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर आप, लव यू बच्चे। डन भाई। चलो नेक्स्ट करो, जल्दी से करो। होगा यस चौधरी, वो क्लास होगी, ठीक है, संडे लेंगे। जल्दी से बताओ भाई। हो गया? पहले वाले में वेडनेसडे होगा, क्यों भाई? वेडनेसडे क्यों होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा। चलो नेक्स्ट। इफ 4 days बिफोर टुमारो, ये 3 दिन याद रखना, YTT, यस्टरडे, टुडे, टुमारो हमेशा लगातार होंगे। जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के काउंट करना है बच्चे। टुमारो से बोले तो टुमारो को छोड़ना, टुडे से बोले टुडे को छोड़ना, यस्टरडे से बोले तो यस्टरडे को छोड़ना। उसने बोला इफ 4 days बिफोर टुमारो, इफ 4 days बिफोर टुमारो, बिफोर टुमारो, आने वाले कल से 4 दिन पहले। ये है आने वाला कल, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। दोबारा, आने वाले कल से 4 दिन पहले, ये है आने वाला कल, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है। देन व्हाट विल बी ऑन 4 days आफ्टर यस्टरडे, बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा। ये बीता हुआ कल था, ये बीता हुआ कल था, ये बीता हुआ कल है। इससे 4 दिन बाद है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। भाई यस्टरडे से 4 दिन बाद तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, एक याद रखा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, बस यही तो होगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी बताओ। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, YTT, इफ 2 days बिफोर,
चलो भाई, उसने बोला इफ 2 days बिफोर 2 days, if 2 days before 2 days, 2 days before 2 days, ठीक है, बिफोर 2 days बिफोर 2 days बिफोर, तो 2 days बिफोर बोला -2, 2 दिन पहले बोला मतलब -2, और 2 दिन बाद बोलता था मतलब +2। 2 दिन पहले बोला मतलब -2, 2 दिन बाद बोलता था मतलब +2, ठीक है। 2 दिन बाद बोलता +2, ठीक है। चलो 2 days बिफोर 2 days बिफोर, -2 अल्टीमेटली क्या हुआ, -4। किससे, यस्टरडे से, किससे, यस्टरडे से -4। हिंदी मीडियम, बीते हुए कल से 2 दिन पहले मतलब -2, फिर 2 दिन पहले मतलब -2, -4, ठीक है। किससे, बीते हुए कल से, 1 2 3 4, ठीक है। बुधवार था, वेडनेसडे था। तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा, व्हाट विल बी ऑन 5 days, आज से 5 दिन बाद क्या होगा, किससे, आज से 5 दिन बाद, ये आज है भाई, ये आज है, बीते हुए कल से 5 दिन बाद नहीं, आने वाले कल से 5 दिन बाद नहीं, आज से 5 दिन बाद, इससे 5 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है। ये वेडनेसडे था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे इज द राइट आंसर, शनिवार सही जवाब है। चलो भाई, ठीक है, क्लियर। अमन रोज कह रहे हैं रिपीट कर दो, एक बार रिपीट करता हूं बच्चे। इफ 2 days बिफोर -2, फिर 2 days बिफोर -2, -2 -4। हिंदी मीडियम, 2 दिन पहले मतलब -2, फिर 2 दिन पहले मतलब -2 -4, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बुधवार। आने वाले नहीं, आज से 5 दिन बाद, ये आज है, इससे 5 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया। चलो अगला करो, करो भाई करो, कैसे वेडनेसडे कैसे आया, वेडनेसडे तो दे रखा ना बच्चे, इज वेडनेसडे बुधवार है, बुधवार तो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। चलो क्लास नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड होगा भाई, ठीक है। आज चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, 2 क्लास आज आपकी होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो 1 क्लास और लग जाएगी, ठीक है। कामेश्वर बोरो, क्या पूछा आपने, पूछो बच्चे। एक गलती करते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। 5 दिन बाद जब बोले तो बच्चे गलती पता क्या करते हैं, जैसे आज से 5 दिन बाद बोला तो बच्चे यहां से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे जिस दिन से बोला जाता है उस दिन को छोड़ना होता है, ठीक है संतोष कुमार। आज से बोला तो आज को छोड़ दो, जैसे यस्टरडे को बोला, यस्टरडे को छोड़ करके काउंट किया था मैंने, 1 2 3 4, जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ दो। यस्टरडे बोला तो यस्टरडे को छोड़ दो, टुडे बोला तो टुडे को छोड़ दो, फिर काउंट करो 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। चलो भाई डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ 1 day आफ्टर मतलब +1 और 3 day बिफोर मतलब -3, 1 day आफ्टर मतलब +1, 3 day बिफोर मतलब -3, +1 -3 -2, -2 किससे, टुमारो से, -2 किससे, टुमारो से, ठीक है, टुमारो से। टुमारो से 2 दिन पहले, ये टुमारो था, टुमारो से 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन, ये आने वाला कल था, इससे 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन। देखो आने वाले कल से बोला, 3 दिन पहले बोला मतलब -3, 2 दिन 1 दिन बाद बोला मतलब +1, -3 +1 -2, -2 किससे, आने वाले कल से, 1 दिन 2 दिन, क्या दे रखा है, फ्राइडे, फ्राइडे दे रखा है।
तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद, ये आने वाला परसों है, ये आने वाला कल है, सॉरी ये आने वाला कल है, आने वाले परसों से 2 दिन बाद, तो ये आने वाला परसों तो ये दिन होगा ना, या फिर आप आने वाले परसों को +1 मान लो आने वाले कल के लिए, आने वाले परसों को +1 मान लो आने वाले कल के लिए, और 2 दिन बाद मतलब +2, यानी कि +3 किससे, आने वाले कल से। 2 डे आफ्टर मतलब +2 और डे आफ्टर मतलब +1, अल्टीमेटली +3 किससे, टुमारो से, टुमारो से +3, 1 2 3, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। शुक्रवार सही जवाब है, ठीक है बच्चे, शुक्रवार सही जवाब है, ठीक है, डन। अर्श प्रजापति कह रहे हैं आज आप काफी टायर्ड लग रहे हो, तबीयत डाउन चल रही है बच्चे मेरी, इसलिए क्लासेस भी ऑफ थी, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लासेस तो ऑफ नहीं कर सकते ना, तबीयत डाउन में भी पढ़ाना तो पड़ेगा ही। आ जाओ करो भाई, चलो भाई, क्लियर। देखो सिंपल सा फंडा है, 3 डे बिफोर बोला मतलब -3, 2 डे बिफोर बोला मतलब -2 एंड डे बिफोर बोला मतलब -1, 3 डे बिफोर बोला मतलब -3, 2 डे बिफोर बोला मतलब -2, डे बिफोर मतलब -1, -3 -2 -1 -6 किससे, यस्टरडे से, यस्टरडे से -6, बीते हुए परसों मतलब -1, 2 दिन पहले मतलब -2, 3 दिन पहले मतलब -3, अल्टीमेटली -6, -6 किससे, बीते हुए परसों को हम -1 कर चुके, मतलब बीते हुए कल में जा चुके, बीते हुए परसों को हम -1 कर सके। शंकर कुमार यादव, कौन सा क्वेश्चन ही समझ में आया बच्चे, चलो, बीते हुए परसों बोला मतलब -1, 2 दिन पहले बोला मतलब -2 और 3 दिन पहले बोला मतलब -3, तो 3 और 2 5 और 1 6, -6 किससे, बीते हुए कल से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगली लाइन, ये शनिवार दे रखा भाई, सैटरडे दे रखा है, शनिवार दिया है, ये सैटरडे दे रखा है, ठीक है। अगली लाइन, देन 3 डे आफ्टर यस्टरडे, 3 डे आफ्टर मतलब +3 किससे, यस्टरडे से, बीते हुए कल से 3 दिन बाद, ये बीता हुआ कल था, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये बीता हुआ कल था, इससे 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मंडे इज द राइट आंसर। शुक्रवार सही जवाब है, मंडे सही जवाब है, क्लियर, डन। चलो यहां देखो, देखो डन भाई, अब टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। देखता हूं मैं, यस चौधरी, देखो बिफोर बोले पीछे चले जाओ, आफ्टर बोले आगे चले जाओ, बिफोर 2 दिन पहले बोले 2 दिन पीछे चले जाओ, 3 दिन पहले बोले 3 दिन पीछे चले जाओ, 4 दिन पहले बोले 4 दिन पीछे चले जाओ, 5 दिन आफ्टर बोले 5 दिन आगे चले जाओ, बस सिंपल यही है, ठीक है। चलो भाई, शुभम कौन सी पीडीएफ मांग रहे हो,
चलो भाई, परसों जो होता है ना, परसों दो होते हैं, एक बीता हुआ परसों, एक बीता हुआ आने वाला परसों। अब बीता हुआ परसों जो होता है, बीते हुए कल से एक दिन पहले होता है, बीते हुए कल से एक दिन पहले होता है। आने वाला परसों जो होता है ना, आने वाले कल से एक दिन बाद होता है। तो परसों को थोड़ा संभल के चलना। मान लो परसों यूज कर दे, आने वाला परसों यूज कर दे तो मतलब ये दिन होगा, और बीता हुआ परसों यूज कर दे मतलब ये दिन होगा, क्योंकि ये बीता हुआ कल है, ये बीता हुआ परसों है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो। देखो उसने क्या बोला, 13 मार्च ऑफ ए ईयर इज ट्यूसडे। ठीक है, 13 मार्च ऑफ ए ईयर इज ट्यूसडे। अब याद रखना, जब भी ईयर गिवन नहीं है या फिर ईयर सेम दे रखा है, जैसे यश चौधरी ने शुरू में कहा था कि ईयर अगर सेम आ जाए तो, याद रखना जब भी ईयर गिवन नहीं है या फिर ईयर सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि बच्चे ईयर सेम है तो मतलब एक ही साल की बात कर रहा है, और ईयर गिवन नहीं है तो भी तो उसी साल की बात कर रहा है, डेट ईयर। 13 मार्च ऑफ ईयर, कोई भी ईयर ले लिया, उसका 13 मार्च ले लिया, और उसी वर्ष यदि किसी वर्ष में, किसी भी वर्ष में, तो उस वर्ष में, उसी वर्ष में मतलब सेम ईयर में, मतलब ईयर गिवन नहीं है तो भी सेम ईयर ही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में बच्चे एक बात याद रखना, हम क्या करेंगे, 13 मार्च 18 जुलाई, ईयर गिवन नहीं है तो ईयर की कैलकुलेशन मत करो, आप सिर्फ डे और मंथ की कैलकुलेशन कर लो, ईयर की कैलकुलेशन मत करना। 13 को 7 से डिवाइड किया 6, मार्च का कोड 4, 13 को हमने 7 से डिवाइड किया 6, मार्च का कोड 4, 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर आया। 3 किसके लिए हुआ, ट्यूसडे के लिए, मतलब ट्यूसडे दे रखा है। ठीक है, ट्यूसडे दे रखा है, सच बोला है, आया ट्यूसडे, दे भी ट्यूसडे रखा है। अगर झूठ बोलता है तो हम भी झूठ बोलते हैं, अगर झूठ बोलता है तो हम भी झूठ बोलते हैं, सिंपल सा फंडा है। ट्यूसडे ही आया, ट्यूसडे ही दे रखा है तो हम भी सच बोल देंगे। 18 जुलाई, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, जुलाई का कोड 0, 4 किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का, वेडनेसडे का, वेडनेसडे ही सच बोल देंगे क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला, तो बुधवार इज द राइट आंसर। सिंपल सा फंडा है, अगर ईयर गिवन नहीं है तो ईयर की कैलकुलेशन मत करो। क्लियर भाई, डन। दोबारा सुन लो एक बार, पहली क्लास में समझाए थे। तो 13 को 7 से डिवाइड किया 6, मार्च का कोड 4, 4 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3 ट्यूसडे, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, जुलाई का कोड 0, 4 वेडनेसडे का। ठीक है, आप लोग करके देखो एक बार, जल्दी से बताओ। ओके, आप बोल देना एक बार, आप बोल देना सर, आप बोल देना। हाँ नहीं, राहुल सर को बोल देना, हाँ मैं भूल जाऊंगा। चलो 18 नवंबर को देखो, सिंपल सा फंडा है। 18 नवंबर, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, नवंबर का कोड
नवंबर का कोड 4, 4 और 4 8, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, नवंबर का कोड 4, 4 और 4 8, 8 को 7 से डिवाइड किया एक रिमाइंडर, 8 को 7 से डिवाइड किया एक रिमाइंडर, 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, ठीक। और एक किसका, संडे का, एक संडे का, और दे क्या रखा है, मंडे। एक दिन झूठ बोल दी भाई उसने एक दिन झूठ बोल दी, तो आप भी एक दिन झूठ बोल देना भाई। 24 जून, 24 को 7 से डिवाइड करो, 24 को 7 से डिवाइड करो, 7 21 3, जून का कोड 5, 5 और 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया एक रिमाइंडर, क्या आया, संडे आया। संडे उसने भी एक दिन आगे दे रखा था, अरे यहाँ मंडे कर लेना भाई, सोमवार कर लेना, उसने भी एक दिन आगे दे रखा था, तो आप भी एक दिन आगे कर देना। मंडे इज द राइट आंसर, मंडे सही जवाब है, ठीक है। हिंदी मीडियम में जो सोल्व कर रहा होगा उसका ट्यूसडे आया होगा, क्योंकि यहाँ संडे से उन्होंने मंगलवार लिया होगा, तो यहाँ संडे से वो मंगलवार ही लेता है ना, ठीक है। चलो भाई, क्लासरूम सीट अपलोड कर देना प्लीज, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करूंगा ना बच्चे, ठीक है। डेट सेम हो, नहीं सॉरी, ईयर नहीं दे रखा हो, या फिर मैंने आपको वो क्या बताया, ईयर सेम हो, ईयर नहीं दे रखा हो या फिर ईयर सेम हो, तो यही करेंगे। ईयर की कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, हम ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना, सिंपल सा फंडा है, ठीक। चलो, फ्राइडे 15 सितंबर 1972, सेम ईयर दे रखा है, सेम ईयर दे रखा है 15 सितंबर 1972, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, 15 सितंबर 1972, 26 दिसंबर 1972 नहीं सॉरी 1992, सेम ईयर दे रखा है, ईयर की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। 15 सितंबर 26 दिसंबर, 15 को 7 से डिवाइड किया 1, सितंबर का कोड 6, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 15 को 7 से डिवाइड किया 1, सितंबर का कोड 6, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 कोड किसका, सैटरडे का, ठीक है। 0 कोड किसका, सैटरडे का, सैटरडे का कोड है, और दे क्या रखा है, दे रखा है फ्राइडे, एक दिन पीछे कर दिया, एक दिन पीछे कर दिया। 26, 26 को 7 से डिवाइड करो, 26 को जब हम 7 से डिवाइड करें 7 या 21 बचा कितना 5, दिसंबर का कोड 6, ठीक है, 6 और 5 11, 11 को 7 से डिवाइड किया 4, 4 किसका, वेडनेसडे का, बुधवार का, वेडनेसडे का, वेडनेसडे में एक कम कर दो ट्यूसडे, वेडनेसडे में एक कम कर दो ट्यूसडे, मंगलवार, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। क्लियर है, कर डन भाई, डन कर लोगे। कुछ इस टाइप के प्रीवियस ईयर और देख लेते हैं, इसके बेस पे अगर प्रीवियस ईयर आए हैं तो। इस टाइप का ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, इस टाइप का मैंने अभी कराया। देखो मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ, फिर मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर रखता हूँ, है ना, ठीक है। चलो डन, चलो भाई, उसने बोला डे आफ्टर टुमारो, YTT, आने वाले कल के बाद का दिन शनिवार है, आने वाले कल के दिन के बाद शनिवार है, ये आने वाला कल है, इसके दिन बाद ये एक दिन, एक दिन, ये क्या दे रखा है, सैटरडे, शनिवार है। Then what day was 3 days before yesterday? Yesterday से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 3। अब देखो हम पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे
तो सिंपल सा फंडा है, हम माइनस होंगे, आगे बढ़े थे तो प्लस हुआ था ना, ये सैटरडे तो पीछे आएंगे तो फ्राइडे होगा ना भाई। वैसे भी तो प्रैक्टिकली जैसे आज फ्राइडे है तो एक दिन पीछे थर्सडे होगा, एक दो दिन पीछे वेडनेसडे होगा, तो ये सैटरडे है तो ये क्या होगा फ्राइडे, तो ये क्या होगा थर्सडे, तो ये क्या होगा वेडनेसडे, तो ये क्या होगा ट्यूसडे, तो ये क्या होगा मंडे, तो ये क्या होगा संडे, तो ये क्या होगा संडे, ये हुआ संडे, ये आया संडे, हो गया। क्लियर है? डन भाई, संडे इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो ईयर सेम का भी आ गया। नहीं ये तो मैं समझाऊंगा, ये डिफरेंट है, मैं सारे प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। चलो, है ना, आपको ये तरीका बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि कंसेप्ट भी कराऊं फिर प्रीवियस ईयर भी कराऊं, फिर कंसेप्ट कराऊं फिर प्रीवियस ईयर कराऊं, दोनों चीजें होती रहती है फिर आपकी, है ना। चलो, इसके बेस पे यही प्रीवियस ईयर आया हुआ था एक। अब हम टाइप फिर बदलते हैं। देखो, जब डेट गिवन नहीं है, अब याद रखना, चाहे वो पहला सोमवार पूछे, चाहे पहला मंगलवार पूछे, चाहे दूसरा मंगलवार पूछे, चाहे दूसरा बुधवार पूछे, चाहे थर्ड वेडनेसडे पूछे, चाहे थर्ड फ्राइडे पूछे, चाहे फोर्थ संडे पूछे, चाहे फोर्थ सैटरडे पूछे, चाहे कितने सोमवार थे ये पूछे, एक बात याद रखना, जब भी डेट गिवन नहीं है, जब भी 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक कैसे आया? अरे भाई 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक ही तो रिमाइंडर आएगा। है भाई, ठीक है। चलो भाई, यहाँ देखो, जब भी डेट गिवन नहीं है आप एक तारीख का कैलकुलेट कर दो, डेट गिवन नहीं है आप एक तारीख का कैलकुलेट कर दो, सिंपल सा फंडा है। करके दिखाओ जल्दी से करके दिखाओ। एक एक जून 2007, एक को 7 से डिवाइड करो, एक को 7 से डिवाइड किया एक जून का कोड, एक को 7 से डिवाइड किया एक जून का कोड, जून का कोड, ठीक है, जून का कोड क्या होगा 5, एक को 7 से डिवाइड किया एक जून का कोड 5, ठीक है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 7 को 4 से भी डिवाइड करेंगे, ये तो बताया था मैंने, 7 को 4 से भी डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन लेंगे 4 कम 4, 5 और 2 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 किसका सैटरडे का, लेकिन हम 2000 की सीरीज में +6 भी करेंगे या -1 करेंगे, बात एक ही है, 6 किसका फ्राइडे का। दोबारा समझो बच्चे इसको, जब डेट गिवन नहीं है तो आप एक तारीख का कैलकुलेट कर दो, जब भी डेट गिवन नहीं है आप एक तारीख का कैलकुलेट कर दो। 1 को 7 से डिवाइड किया, जून का कोड, 7 को 7 से डिवाइड किया 1, ठीक है। जब भी डेट गिवन नहीं है एक तारीख का कैलकुलेट कर दो। उसके बाद क्या करना है, वही एक तारीख का हमने कैलकुलेट किया 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 6 फ्राइडे, लेकिन ये हमने 1 जून को फ्राइडे कैलकुलेट किया बच्चे, 1 जून को फ्राइडे कैलकुलेट किया है, 1 जून को फ्राइडे कैलकुलेट किया है तो सिंपल सा फंडा है, 1 जून को फ्राइडे कैलकुलेट किया है तो सिंपल सा फंडा है, मंडे पूछा है बच्चे, सोमवार, क्या पूछा है सोमवार, मंडे पूछा है, तो 2 जून को क्या होगा सैटरडे,
3 जून को क्या होगा, संडे, और 4 जून को क्या होगा, मंडे। यही तो पूछा था कि पहला मंडे कब पड़ेगा, पहला मंडे कब पड़ेगा, 4 जून को। पहला मंडे कब पड़ेगा, 4 तारीख को। 4 को 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना, 0। गलती से बच्चे 1 ले लेते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है, संभल के चलना, ठीक है। चलो भाई डन, अगले का करो भाई, अगले का जल्दी करो। ठीक है, कैसे 0 आता है, अरे यार 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 0 आया, ये है रिमाइंडर। ऐसे ही 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 आया, ये है रिमाइंडर। ठीक है, डन भाई। चलो देखो, सेकंड ट्यूसडे पूछे भाई, सिंपल सा फंडा, 1 तारीख का कैलकुलेट कर देंगे, 1 अगस्त 2018। 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 अगस्त का कोड, अगस्त का कोड क्या रखेंगे बच्चे, अगस्त का कोड रखेंगे हम 3 और 3। ठीक है, 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर आया, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हुआ, जब डिवाइड ही नहीं हो तो वही रिमाइंडर लिया जाता है। ठीक है, डन। लोपामुद्रा कह रहे हैं कि 6 प्लस कैसे हुआ, प्लीज रिपीट। लोपामुद्रा, इसका मतलब आपने पहली 2 क्लास नहीं देखी है। इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीधा तीसरी क्लास में आए हैं और वही डाउट पूछ रहे हैं कुछ बच्चे। 6 प्लस कैसे हुआ बताना भाई सारे बच्चे एक बार। विनीत भी कह रहे हैं 6 ऐड क्यों किया, वाह वाह मेरे शेर वाह, ये 6 क्यों ऐड किया, वाह। अबे 2000 की सीरीज में प्लस 6 करेंगे बताया नहीं था, आज तो मैं 2 मारूंगा आप लोगों के, घर आके पीटने का मन कर रहा है आज। ये नहीं बताया था, नहीं बताया था, नहीं बताया था 2000 में रिमाइंडर प्लस 6 करेंगे या -1 करेंगे, बात एक ही है। कमाल है यार, गुस्सा दिला दिया। इतनी छोटी सी गलती करोगे, कैलेंडर में गलती करोगे, कैसे लाओगे 50 में से 50। कोई ना, गुस्सा नहीं आता मेरे को, आ जाओ। 1 को 7 से डिवाइड किया, 1 अगस्त का कोड 3, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 18 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, सबका टोटल 4 3 7 और 1 8 4 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना 5। 2000 की सीरीज है तो प्लस 6 करेंगे, 2018 है ना भाई, तो प्लस 6 करेंगे, 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर, 4 किसका, वेडनेसडे का। अब 1 तारीख का वेडनेसडे आया ना बच्चे, 1 अगस्त को बुधवार आया है, तो सिंपल सा फंडा है, 8 अगस्त को भी बुधवार आएगा, 7 दिन बाद बुधवार ही आएगा ना, तो 7 अगस्त को मंगलवार आएगा। मेरी कंसंट्रेशन तो मंगलवार पे थी, और दूसरा मंगलवार पूछा है, सेकंड मंगलवार पूछा है। ठीक है, दूसरा मंगलवार, तो दूसरा मंगलवार 14 अगस्त को, 14 अगस्त को सेकंड ट्यूसडे, 14 अगस्त को सेकंड ट्यूसडे, और 14 अगस्त इज द राइट आंसर, सिंपल। ठीक है, डन। चलो बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अब। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट भाई।